वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, देखा जाए तो डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आप पहले क्या करें, इसको ट्राई करें खुद से, उसके बाद इसकी सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए सोर्स अप्रोचिंग विद स्पीड यू टुवर्ड्स द ओपन एंड ऑफ अ स्टेशनरी पाइप ऑफ लेंथ एल इज एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफएस, है ना। द फार्दर एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज वी एंड एफ नॉट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप। For which of the following combinations of U and Fs will the sound reaching the pipe lead to a resonance, है ना। तो चलिए देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, चार ऑप्शंस दिए हुए। लेट्स चेक दी फोर ऑप्शंस एंड लेट्स चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल क्रिएट टू अ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस का क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, अगर आप ध्यान से देखें तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज फॉर अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज ऑलवेज 1 3 5 7 ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, है ना। तो जैसे मान लो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मैंने यहाँ बनाया है, तो अगर मान लो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, तो अगला रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 3f0, फिर क्या होगा 5f0, ऐसे 7f0। मतलब क्या होता है, ऑड हार्मोनिक्स होते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज। ऑड हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स किसमें, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। तो ये क्लोज्ड ही ये बोला है उसने, क्लोज्ड फ्रॉम दी अदर एंड लिखा है उसने, तो क्लोज। तो मुझे ऑड हार्मोनिक्स सुनने हैं, और इधर से कौन चला आ रहा है, इधर से साउंड सोर्स चला आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफएस है। तो अगर हम इस ऑर्गन पाइप के फ्रेम में जाकर फ्रीक्वेंसी को लिखें, तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑर्गन पाइप, दैट इज नथिंग बट एफ नॉट, क्या होता है, वी प्लस माइनस ऑब्जर्वर बाय वी प्लस माइनस सोर्स, यही तो होता है। तो चलो देखो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप कितना, चलो चेक करते हैं रिसीव्ड एट ऑर्गन पाइप क्या क्या आ रहा है। तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं क्या है ऑप्शन एक, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है u की वैल्यू 0.8 v और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज एफ नॉट, है ना। अब ध्यान से देखो, तो रखो, तो क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या रखना चाहिए होता है, एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे रखना होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, और ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर ये है, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन है, इस बार ऑर्गन पाइप है। तो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितना रखने बोला उसने, एफ नॉट। वी साउंड की स्पीड है, ऑब्जर्वर ऑब्वियसली ऑर्गन पाइप रेस्ट पे, डिवाइडेड बाई वी, और ये सोर्स का क्या है, स्पीड। देखो तो सोर्स की स्पीड उसने दी हुई, यही है सोर्स की स्पीड, यू। यू है सोर्स की स्पीड, कितनी है बेटा, 0.8 वी। तो वी माइनस 0.8 वी, माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ भाग रही होती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा समझ में आती है, ज्यादा समझ में आती है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसलिए माइनस ले लेना चाहिए। इट्स अ शॉर्ट ट्रिक टू अंडरस्टैंड। देखो, तो क्या लिखेंगे, वी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 0.8 है, मतलब 0.2 है, मतलब ये 2/10 है, मतलब ये 5 है, मतलब ये 5f0 आ रहा है। अरे ये रेजोनेटिंग है क्या, हाँ है, तो देखो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन, मतलब अगर सोर्स कितने स्पीड से है, 0.8 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट हो, तो वो जब फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑर्गन पाइप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी 5f0। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ए विल क्रिएट, ए द पेयर ए विल क्रिएट रेजोनेंस। लेट्स चेक बी। तो देखो बी चेक करते हैं, तो बी यहीं पे चेक करते हैं, काम करते हैं, इसी को मिटा देते हैं। लेट्स रब दिस, ठीक। लेट्स चेक बी। बी में क्या है, चलो देखते हैं, द टू कंडीशंस गिवन हेयर आर व्हाट, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो, तो बी में चेक करते हैं, तो क्या है, u दिया हुआ है 0.8 v और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स दी हुई है 2f0। तो क्या है, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर इस फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑर्गन पाइप, है ना, इज इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स की जगह क्या दिया हुआ है, 2f0 v डिवाइडेड बाई v माइनस 0.8 v। अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये v कट गया, तो 1/1 माइनस 1/1 माइनस 0.8 is 0.2, तो 5 ही तो है। तो ये कितना आ रहा है, 10f0 आ रहा है। अरे 10f0 क्या है, ऑड हार्मोनिक्स थोड़ी है, तो इवन हो गया, तो इवन हो गया, इसीलिए ये नहीं है। तो बी ऑप्शन इज नॉट क्रिएटिंग एनी रेजोनेंस, बी गलत है, ठीक है ना। तो बी इज नॉट क्रिएटिंग एनी रेजोनेंस, सो ए वाज करेक्ट, बी वाज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। आओ देखो नेक्स्ट, लेट्स चेक सी। सी चेक करते हैं, तो सी में क्या है, देखो लेट्स चेक सी। कंडीशंस आर, u is how much, again 0.8 v, the frequency of the source is 0.5 f naught. What is the frequency heard by the observer, that is the frequency received by the organ pipe is, what is frequency of source, 0.5 f naught, और ये क्या है, v डिवाइडेड बाई v माइनस 0.8 v, अगेन वही
0.2 1/0.2 मतलब 5, मतलब ये कितना हो गया 2.5 एफ नॉट। अरे ये भी नहीं है ना, 1 3 5 7, तो ये भी नहीं है, नॉट क्रिएटिंग एनी रेजोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। आ जाओ डी चेक करते हैं। डी चेक करते हैं क्या है, डी में क्या है, लेट्स चेक डी। तो डी में दिया हुआ है, देखो डी में दिया हुआ है यू की वैल्यू 0.5v और सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1.5 ऑफ द फंडामेंटल। ठीक, अच्छा तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड क्या होगा बाय ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑर्गन पाइप इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 1.5 एफ नॉट v डिवाइडेड बाय v माइनस 0.5 v कट गया तो 1 बाई 0.5 मतलब 2, तो 2 इंटू 1.5 इज 3, तो 3 एफ नॉट विच इज अ ऑड हार्मोनिक। ऑड हार्मोनिक है, इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑड हार्मोनिक है मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब दिख रहा है मुझे ए और डी ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।